मिनट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, कुछ मनाजर देखने को मिले आज केपी से, फिर बाजोड़ से वर्कर्स कन्वेंशन था आज पीटीआई का, जिसमें मेन लीडरशिप वही शेर अफजल मरवत साहब थे, जिनका कल इंसिडेंट भी हुआ चकदरा में। एक अकेला शख्स अगर इलेक्शंस तक पीटीआई की कंपेन लेके चलता है तो लोगों का दावा है कि पाकिस्तान के जितने सियासतदान हैं ना, इस एक अकेले बंदे का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। बिलावल ने भी जलसा किया, मरियम ने भी जलसा किया, नवाज शरीफ साहब ने भी आज फिर रिपीट में वही तकरीर की जो कल उन्होंने की थी, मुझे क्यों निकाला क्यों निकाला। फिर बिलावल ने उसका जवाब भी दिया क्यों निकाला। क्या लग रहा है कि इलेक्शन हो रहे हैं, माहौल बन रहा है और केपी ही क्या पीटीआई को लीड करेगा? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, बहुत सारे जो मौजूदा रजीम के सहूलतकार किस्म के हमारे एंकर हजरात, तजिया कार लोग हैं, उनकी जानब से बार बार एक बात की जा रही है कि सारी चीज़ें मैनेज हो चुकी हैं, लेकिन एक चीज़ अभी तक मैनेज नहीं हो रही, और वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर और सपोर्टर। और अगर इलेक्शन डे पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इन लोगों को निकालने में कामयाब हो जाती है तो फिर किसी भी किस्म की कोई भी धांधली जो किसी भी लेवल की जाए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत में रुकावट नहीं बन सकती। और अगर हम ग्राउंड के ऊपर देखें तो ग्राउंड के ऊपर तो हमें यही नज़र आता है कि बगैर किसी कॉल के, बगैर किसी रहनुमा के, बगैर किसी फर्स्ट सेकंड या थर्ड टीयर के जो क़यादत है, सियासी क़यादत, उसकी गैर मौजूदगी में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में लोग निकले। एक मैसेज आता है, एक ट्वीट आता है और एक पैगाम दिया जाता है कि कल फलां शहर में वर्कर कन्वेंशन है, और अगले दिन हज़ारों की तादाद में वहाँ पर पीटीआई के कारकुनान पहुँच जाते हैं। आज ये देखें, अभी जैसे हम वो बात कर रहे थे कि जो पीटीआई का वोटर है या सपोर्टर, उसको डराया कैसे जाए कि वो इलेक्शन डे पर बाहर ना निकल सके। तो अब तक तो जितने भी हरबे इन सियासी डिपो के अंदर मौजूद थे, वो तमाम हरबे, तमाम हथियार पीटीआई के खिलाफ इस्तेमाल हो चुके हैं। जैली मुकदमात बनाए गए, घरों पर छापे मारे गए, औरतों बच्चों को हरासा किया गया, औरतों की इज्जतों पर हाथ डालने की कोशिश की गई और हाथ भी डाला गया। बहुत सारी मामलात में हम ये चीज़ें देख चुके हैं, वीडियोज़ मौजूद हैं, और पुलिस इसमें मुकम्मल तौर पर क्या कहते हैं उसको, अलाकार के तौर पर वो इसमें साथ दे रही है, इस्तेमाल हो रही है। लेकिन उसके बावजूद किसी किस्म का डर खौफ पीटीआई के वर्कर के अंदर मौजूद नहीं है। उसकी वजह शायद ये हो सकती है कि इमरान खान अपने मुतअद्दिद जलसों में अपनी जो वो रिकॉर्डेड स्पीचेस करते थे, या सोशल मीडिया के ऊपर जो वो लाइव सेशन करते थे यूट्यूब के ऊपर या ट्विटर के ऊपर, मुख्तलिफ अपने इंटरव्यूज़ में उन्होंने बार बार इस बात की निशानदेही की थी कि ये खौफ का बुत सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है। और उन्होंने तो मतलब काफ़ी पीछे हिस्ट्री में उन्होंने जाके कहा कि खौफ का जो एक अंसर है उसको इस्तेमाल किया जाता है लोगों को, आवाम को कंट्रोल करने के लिए, और उनको भेड़ बकरियां बकरियां बनाकर उनको रखा जाता है। तो मेरे ख्याल में उनकी यही जो तकरीरें हैं ये उसमें बहुत ज़्यादा मुआविन साबित हुई हैं, और उसकी वजह से अब आवाम के अंदर वो डर खौफ नहीं है। आप देखें कि लोग बाहर निकलते हैं, पुलिस हवाई फायरिंग करती है, पुलिस डराती धमकाती है, पुलिस घरों पर छापे मारती है, पुलिस लोगों को गिरफ्तार करती है, जैली मुकदमे बनाती है, झंडा उठाने पर मुकदमा बना दिया जाता है, और सैकड़ों हज़ारों के हिसाब से कारकुनान जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं। उसके बावजूद ये कारकुनान हार मानने को तैयार नहीं है, ये डरने को तैयार नहीं है। तो उसका मतलब ये है कि वो जो डर खौफ पैदा करने की एक कोशिश की जा रही थी, उससे तो ये निकल गए बाहर। अब पीछे जो सबसे अहम जो नुक्ता है वो ये रह जाता है कि क्या ये लोग इलेक्शन डे पर बाहर निकल आएंगे, क्योंकि सिर्फ ये नौजवान हजरात नहीं है, जो हमारी बुजुर्ग शहरी हैं, 40+ हो, 50+ हो, 60+ हो, 70+ हो, 40+ जो होते हैं बुजुर्ग होते सर वो फिर ऐसा ऐसा वो आपका जो जवानी है वो ढलने लग जाती है ना। लेकिन चले, आपकी हम थोड़ा सा मार्जिन रख लेते हैं, हैं। कोई नहीं, बात आप नहीं। खुद भी उसी कैटेगरी में नहीं, पा अभी रहे मैं अल्हम्दुलिल्लाह काफी नीचे हूँ सर। हैं। हाँ, आप अभी काफी मुझे नीचे हैं। थोड़ा सा जी जी सर जी जी, सर बहुत थोड़ा नीचे सा हैं अभी थोड़ा आप। सा सर मुझे मेरा बल्कि ज्यादा मार्जिन बनता है। हाँ, वो देखने वाले खुद बता जी देंगे। जी जी, वो नहीं, वो वैसे बंदे का हुलिया ऐसे जी बन जी जाता जी है, जी जी चीजें जी हो जी जाती जी। हैं।
बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन ये जो आज आपने पहली दफा 40 साल वालों को बुजुर्ग किया ना, सर क्या बारीक वारदात आपने डाली आपने है। दिल पे नहीं लेना। नहीं दिल में नहीं, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ। अच्छा तो वो आपका भी तो 1.5 महीना रह गया 40 साल नहीं नहीं, मेरी सर अल्हम्दुलिल्लाह भी बड़ी उम्र पर ही है। तो अब ये चीजें देखें कि एक बहुत बड़ी तादाद में नौजवानों को तो ये है ना कि उनको तो कोई डर खौफ नहीं है, वो आ जाएंगे इसी तरीके से जैसे आज एक मैसेज आता है और वो हजारों की यार तादाद में आपने वो घरों में दो आ जाए। तस्वीरें देखी हैं, उनका कंपैरिजन अगर बीइंग जर्नलिस्ट करें, बाजोड़ में जाने वालों के लिए आपके टैक्स से बनी हुई रोड उखाड़ दी गई, जिसको लोगों ने भर के मैं फिर इसी की रास्ता, तरफ आ रहा था। जी 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 और जी जी। दूसरी तरफ मरियम नवाज़ के इस्तकबाल के लिए 2-2.5 किलोमीटर रोड को सजाना। इन दोनों को कंपैरिजन करें, क्या सड़क से जाने से वोट मिल जाएंगे, सड़क उखाड़ने सिर्फ से वोटर गायब कर लेंगे आप? देखें, सिर्फ ये नहीं था कि सड़क सजाई गई, एक सड़क उखाड़ी गई। बाजौड़ में आज क्या कह रहे थे कि वो बाहर निकलने पर भी शायद पाबंदी थी। जी आज वो बाजौड़ एक, में दो जलसे थे। जी जी एक जी, जलसा था, एक वर्कर कन्वेंशन था। जलसा था बिलावल का, हम्म, और उन्होंने वहां पर जलसा किया। वो तो सामने दीवार नजर आ रही जी थी जी, हमें। वो सारे उसको जो पुलिस की इंतजामिया की मुकम्मल सहूलतकारी हासिल थी, हर तरह का ताउन उसके साथ किया जा रहा था। और दूसरी जानिब पीटीआई के लोग थे जिनके रास्ते रोकने के लिए तिमड़गरा में था शायद, हाँ। सड़कें खोद दी गई ताकि ये लोग ना पहुंच सकें, लेकिन वो वहां के मकामी हैं, उन्होंने उन्होंने सड़क सड़कों का भर दी। सहारा ही नहीं लिया। उन्होंने नहीं नहीं, उन्होंने सड़कें भरी जी जी, हैं। सड़कें भी भरी हैं, इसके हाँ, अलावा उन्होंने सड़कों का सहारा ही नहीं लिया। उन्होंने जहां जहां जो था उधर ही उन्होंने अपने वो सारे जो उन्होंने गाड़ियां ये ना उन्होंने खड़ी खुद की। ही लेवल करके ना खुद ही जी प्ले जी, कर और दी। उसके बाद उन्होंने पहाड़ों से सफर करना शुरू कर दिया और पहाड़ों से घूम के और वो अपनी मतलूबा जगह पर पहुंच गए। हम्म, तो कहने का मकसद ये है कि जो डर खौफ जो रुकावटें आप डालना चाहते थे वो सारी चीजें वो उसको पहले ही वो हटा चुके हैं। हम्म, अब आपने उनको सड़कें तक तो उखाड़ के देख ली हैं, आप कुछ नहीं कर सके। वो हाथों से उन्होंने पत्थर डाले, मट्टी डाली, वो किसी तरह से उसको गाड़ी गुजरने के काबिल बनाया और वो उसको वहां से निकल गए। अब आप देखें कि जब गुज़श्ता साल इमरान खान साहब पंजाब के जब 20 ज़िमनी इंतखाबात थे, उससे पहले ये कहाँ पे गए थे जब वो बारिश हुई थी और पाकपतन था, पाकपतन के करीब कोई जगह थी, जी जी, वो उसकी उन्हीं वहीं पे कोई तहसील थी, चीचावतनी या पाकपतन थी, जहानिया के नहीं पत्नी कौन सी थी। उन्हीं जगह, उन्हीं में से तो कुछ जगह, वहां पर अब देखें कि खेतों के अंदर बारिश हुई है। जिसके मुकाबले में साहिवाल में इन्होंने खुद पानी छोड़ के जलसा जी कैंसिल जी, करवाया था। वहां पे बारिश हुई और लोग मायूस होकर वापस चले गए थे। लेकिन फिर इमरान खान साहब का तब पता चला कि वो जलसा करेंगे, बारिश हो रही है, लेकिन वो फिर भी अपने जलसे पर पहुंचेंगे। तो फिर हमने देखा कि लोग खेतों आई से गेस गुजर कर, चीचावतनी ही था। जी जी, वो खेतों से गुजर कर जूते हाथ में पकड़े हुए हैं, शलवारें उन्होंने ऊपर हाथों से समेट के पंजे उसके ऊपर उठाए हुए थे, और लोग थे वो जो कीचड़ पानी के वाले अंदर से, खेत थे, कीचड़ कीचड़ थे, के, वहां से गुजर के, और इमरान खान साहब की जो वो गाड़ी थी वो भी खेतों के अंदर से गुजर के गई थी। जी, तो कहने का मकसद ये है कि ये चीजें इमरान खान साहब मेरे ख्याल में पहले ही अपने कारकुनों की ये तरबियत कर चुके थे कि ये बारिश हो, पानी हो, या किसी किस्म का और कोई आंधी तूफान हो, ये चीजें शायद उनको और उनके कारकुनों को रोक नहीं सकती। तो मेरे ख्याल में जब लीडर खुद फ्रंट से आके इन चीजों को लीड कर रहा होता है ना, तो फिर कारकुनान जो होते हैं वो उसको ज्यादा बेहतर तरीके से उसको सीखते भी हैं, समझते भी हैं। और इमरान खान साहब तो वैसे ही एक आइकन है, ना सिर्फ क्रिकेट में बल्कि आप वो साबिक वज़ीर आज़म हैं, सबसे बड़ी सियासी जमात के रहनुमा है, और सबसे बढ़ कर के वो जो अमेरिका की जानिब से रजीम चेंज करने की एक साजिश की गई, अब वो उसका भरपूर तरीके से मुकाबला भी कर रहे हैं। तो चीज़ें काफ़ी सारी वो उसमें कितना मिल मुश्किल जाती है हैं। इस वक्त पीपल्स पार्टी के लिए, एनपी के लिए, जेयूएफ के लिए, एमकेएम और मुस्लिम लीग नून के लिए एक अकेले शेर अफजल मरवत का मुकाबला? सर देखें, अगर शेर अफजल मरवत इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा, कंट्रोल नहीं, मोटिवेशन। सर मोटिवेशन यही है ना कि वो अकेला बंदा जी जी निकला है, मोटिवेशन है उसके पास, लोग उसके पीछे आ रहे हैं। जी जी 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ वतन वापस आए थे, उसके बाद उन्होंने कोई जलसा नहीं किया। आज पहला कट जो था यूथ कन्वेंशन, वो मरियम नवाज ने किया है, नवाज शरीफ ने फिर भी नहीं किया। जी, वो बड़ा कामयाब भी हुआ है, आपको पता है, वीडियोस आ गई हैं उसकी। वीडियोस तो आ जाती हैं, तो यही बात वीडियोस होती नहीं है। रुकती। सर अब आपने कहा ना कि ये फर्क कहाँ पे आता है, अवाम इतनी ज्यादा इस साइड पे क्यों है और इधर क्यों नहीं है। हम्म, सड़कों का आपने जो नुक्ता उठाया, एक तरफ सड़कों के ऊपर उसको सजाया गया, उसको बेहतर किया गया, कहीं से कोई टूटी फूटी थी तो शायद उसको पैचेस भी लगा दिए गए हों नहीं वो उस कि रास्ते से आई नहीं है, वो रोड टूटी हुई जो है ना गुजरात वाली, उससे नहीं आई। सही वो आई है सियालकोट वाले रास्ते, हेड मनाला वाले रास्ते से, सही, सारी रोड ठीक है। चल चलो वो भी शायद बनाई गई होगी, बहरहाल वो आ गई।
अब एक तरफ ये मामला है, आते ही उन्होंने मोटरवे की तारीफ की। जी जी, और दूसरी जानिब क्या है, दूसरी जानिब वो लोग हैं जिनके लिए सड़कें उखाड़ दी गई ताकि ये लोग पहुंच ना अवाम सकें। के तो सर पैसों ये, से जी बनी जी, हुई रोड। तो जो लोग है ना सर, अवाम है, वो बहुत सियानी हो चुकी है, वो इन चीजों को कंपेयर करती है, मवाजना करती है कि अच्छा इधर क्या था, इधर क्या था। तो ये सर अब वो जो 90 की सियासत थी वो 21वीं सदी की भी 2 सदियां से ज्यादा अब गुजर चुकी है। तीसरी सदी का तीसरा साल खत्म होने वाला है और तीसरी दहाई का तीसरा साल खत्म होने वाला है। तो ये चीजें अब दौर हाजिर में आप ये हरबे इस्तेमाल नहीं कर सकते। नून लीग का मसला यही है, नवाज शरीफ साहब अभी भी 1993 और 97 में उलझे हुए हैं। तो ये नहीं, ऐसे, आज उन्होंने गिला किया, मुझे 93 में निकाला, 97 में निकाला। तो सर फिर वो देख 99 लेना, में अपने अमाल को भी देख लें, कुछ ना कुछ उस पर तो एक इसकी, तफसील से वीडियो करते हैं इसके बाद। जी जी, अभी तो उसकी ये कुछ ना कुछ तो वजूहात होंगी कि हाँ, उनको क्यों निकाला गया। उन्होंने 6 आर्मी चीफ लगाए, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा आर्मी चीफ किसी भी वजीर आजम को और लगाने का एजाज उन्हीं को है। सबसे और किसी एक के माथा भी साथ, लगाया। जी जी, और किसी एक के साथ नहीं बन सकी। तो फिर कहीं ना कहीं, चले जी हम मान लेते हैं कि फौज की भी गलतियां होंगी, तो कहीं ना कहीं तो फिर मियाँ साहब की भी गलतियां होंगी ना। ताली एक हाथ से तो नहीं बजती, ताली 2 हाथों से बजती है, एक हाथ से तो फिर चपेट ही लगती है। तो ये चीजें, हैं? अब तो यही होता है ना सर, वो अच्छा जो अच्छा, ऐसे मारते हैं, ऐसे करके, यूं ऐसे करके। तो ये चीजें सर देखे कि, वॉलीबॉल खेल रहे थे आप। चले आप ऐसे कर लें। तो सर ये मियाँ साहब को खुद भी देखना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, वजह क्या हमने नजर पहले आती कहा है था, कि अभी तक हमने, अवाम में नहीं सर मैं बदली। ये, यही तो, ये आपने अब देखा नहीं है वो जो मरियम साहिबा के साथ हुआ, वो तकरीर कर रही है, सामने बंदा ही कोई नहीं। आगे जो है वो कोई 500,000 बंदा खड़ा है और उसी को वो फ्रेम सजा के वहीं पे आप देखिएगा। अभी अगर हम टीवी के ऊपर देखेंगे तो बड़ा ठाठे मारता हुआ समंदर होगा आवाम का। लेकिन जब वीडियोस हमारे सामने आई हैं, जो लोग वहां पर मौजूद, और आप यकीन करें, मुझे लगता है कि ये जो जलसे में लोग थे ये इनमें से आपको कम पता अज है कम मेरे घर से कितना दूर है जी? 50% लोग जो है ना अभी भी दो इसमें, मुझे तीन लगता किलोमीटर दूर है, ये जी जी, जगह मैं जानता हूँ जी जिसे। जी। और ये और जहां जहां से ये बंदे लाए हैं वो भी सारे गुजरात वालों को जी, पता है। और इनमें भी आधे जो होंगे ना, वो मुझे यकीन है वो बाहर पीटीआई से के आए ही हैं, होंगे, पीटीआई के होंगे। चस्के लेने में। जी, वो जाते हैं यार, देखे तो मुझे बताएं, ये जो वीडियोस बना के लोग शेयर करते हैं, ये कौन, ये लाजमी तौर पे पीटीआई के। अब नून लीग का अपना कौन होगा जो इस तरह अपनी पार्टी की बेइज्जती करने की कोशिश करेगा, यार इधर का कोई बंदा ही कोई नहीं है। तो वो ये जो प्रिविलेज लेने वाला है नून लीग, बार बार हम इसकी बात की वो निशानदेही करते हैं कि नून लीग ये समझती है कि हम ये डिजर्व करते हैं, ये हमारा राइट है कि रियासत हमारे सामने ऐसे बिछ जाए, हमारी जो है ना वो बादशाहों वाली हमारी जिंदगी हो, पूरी उन्होंने एक काबीना बात की है ना आज मरियम ने, रियासत लेवल मशीनरी प्लेइंग हमारे फील्ड। सामने। ये चाहते हैं नवाज शरीफ की तरह लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, ये कहते हैं बार बार, आए आपको बताऊं कैसे मिलती है लेवल प्लेइंग फील्ड, वो कह गई हैं आज। तो फिर देख लेना, उन्होंने खुद ही कहा था ना वो जब जीबी के इलेक्शन हो रहे थे कि एक रास्ता है जो उन्हें भी बड़ी अच्छी तरह मालूम है, लेकिन वहां पर जो है वो जूते चमकाने पड़ते हैं। तो अब जूते चमका के पहुंच गए हैं उसी उसी जगह पे। तो आसान रास्ता आपने चुना, लेकिन आसान रास्ता तो आपने चुन लिया, लेकिन रिजल्ट्स उसके बदले में आपने अवाम अवाम आपने की हिमायत, सारे अपने हाँ, मुखालिफ आपने अवाम की हिमायत खो दी। एक शख्स है, अब देखेंगे यार, जावेद हाशमी जैसा बंदा सर, उसने जावेद कहा मैं हाशमी इमरान खान जैसा के बंदा, साथ हूँ। वो आज इमरान खान की तारीफ पर मजबूर हो चुका है। तो फरतुल्लाह फिर बाबर देखें, फरतुल्लाह बाबर वो पहले एतजाज भी कर रहे अहसन हैं, जी देखें, जी सरदार बिल्कुल। लतीफ खोसा तो देखें, ये बहुत सारे बहुत लोग हैं सारे जी। लोग हैं। तो आपने आसान रास्ता तो चुन लिया, हाँ लेकिन आपने अवाम की हिमायत, अवाम का प्यार, अवाम का वोट खो दिया। सही, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।